अब हम चलते हैं थर्ड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर में जो जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिए, क्योंकि 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आप लोगों ने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब थर्ड चैप्टर की बात करें, सेकंड चैप्टर अगर आप इतना खप नहीं सकते, आपको सेकंड चैप्टर इतना नहीं आता, तो मैं इसको रिवाइंड कर रहा हूँ कि आप 2.4 एक्सरसाइज लाजमी कर लें। उसमें जो डेफिनेशन, एग्जाम्पल या टेटोलॉजी, एब्सर्डिटी कुछ भी बताया, ट्रुथ टेबल बनाने आना चाहिए। 2.1 एक्सरसाइज कर लें, इंशाल्लाह लाजमी उसमें से शॉर्ट आएगा। और एक 2.3 एक्सरसाइज के जो मैंने बताए हैं आपको वो कर लें, तो आपके 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो इंशाल्लाह लाजमी कंफर्म क्लियर हो जाएंगे। फिर एंड पे जो मैंने लास्ट बताए हैं ना आपको 2, एक कैंसलेशन लॉ और वो एक रिवर्सल लॉ, तो आप उन लॉस को करिएगा, इंशाल्लाह उनमें से भी एक शॉर्ट आ जाएगा। तो ये मैंने आपको रिवाइंड करके ये चीज़ बता दी। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में क्या है कि आपने थर्ड चैप्टर में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। टोटल इसमें से आपके पास होंगे 12 शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल इस पोर्शन में से होंगे, तो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 के होंगे। तो अगर आप चैप्टर नंबर 3 अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो 3 तो यहाँ से बन जाते हैं ना। तो मैं मेन आप लोगों को मार्क करवाता हूँ। ये 2 डेफिनेशंस कर लीजिएगा, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स की, ये आपको आनी चाहिए। और इसके बाद स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद है जी एक्सरसाइज पे जस्ट चलते हैं हम सीधा। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है वो सिंगुलर होता है, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना है वो नॉन सिंगुलर होता है। तो एक्सरसाइज 3.1 पे चलते हैं। 3.1 एक्सरसाइज में सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 को मार्क करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के ये दोनों पार्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को मार्क करिए, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 को मार्क कर लीजिए, एंड क्वेश्चन नंबर 9 को मार्क कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसके दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये इन दोनों को मार्क कर लीजिए। ये जो 14वां क्वेश्चन है, ये शॉर्ट भी होता है, ये लॉन्ग भी होता है, तो आप इसको मार्क कर लें, चाहे इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। तो ये मैंने 3.1 एक्सरसाइज में से आपको शॉर्ट बता दिए। दूसरा क्वेश्चन बताया है, तीसरे क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताया है, क्वेश्चन नंबर 6 बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट्स में से कोई भी पार्ट हो सकते हैं, स्पेशली ये पहले 2 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9 बताया मैंने आपको करने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट्स किए हैं मैंने आपको, और बाकी आप चाहे स्किप कर सकते हैं। अब 3.2 एक्सरसाइज पे चलते हैं। 3.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्वेश्चन जिसमें आपने इनवर्स कैलकुलेट करना है, और तीसरा क्वेश्चन जिसमें आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है इनवर्स मेथड के साथ। और क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत दफ़ा आया, स्टार भी लगा रहा हूँ इस पे। इसमें से एक पार्ट लाजमी पूछा जाएगा आपसे। और क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में 3x माइनस 2 इज इक्वल टू बी, ए मैट्रिक्स भी गिवन है, बी मैट्रिक्स भी गिवन है, आपने एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। इनमें से दोनों पार्ट्स में से कोई भी पार्ट्स आपसे वो पूछ लेगा सोल्व करने के लिए, तो ये दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। अब 3.3 एक्सरसाइज की बात करते हैं। 3.3 एक्सरसाइज इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से शॉर्ट भी ज़्यादा आते हैं और लॉन्ग भी इसमें से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब 3.3 एक्सरसाइज में से आपने क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी करना है, इसके सारे पार्ट्स। ओके। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में से आपने पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका आपने पार्ट नंबर 2 करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4 करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। आफ्टर दैट आपको पार्ट नंबर 7 करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, एंड पार्ट नंबर 6 करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ये बाकी पार्ट्स आपके लॉन्ग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से कंफर्म आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो था, उसका मैंने पार्ट नंबर 2 आपको हाईलाइट करवाया, 4, 7, पार्ट नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट के लिए आते हैं। सेकेंड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन,
पार्ट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये पार्ट्स आप हाईलाइट कर लें। कितने पार्ट्स बनते हैं? ये 5 पार्ट्स बनते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 के आपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करना है और पार्ट नंबर 3 को करना है। बाकी चाहे आप स्किप कर दें, बाकी सारे लॉन्ग के लिए हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने करना है, 114 पेज नंबर पे है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है, आपने अल्फा फाइंड लैम्बडा फाइंड करना है अगर आपको मैट्रिक्स गिवन हो सिंगुलर। इसमें से जस्ट आपने ए मैट्रिक्स सोल्व करना है, बी मैट्रिक्स आपका लॉन्ग के लिए सिर्फ आपने ए मैट्रिक्स को सोल्व करना है, तो ये आपका शॉर्ट हो जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 17, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसके दोनों पार्ट्स में से कोई भी पार्ट आपसे पूछ सकते हैं, आपको सॉल्व करने को कह सकते हैं। बाकी आप स्किप कर दें, चाहे इस एक्सरसाइज में से जो मैक्सिमम शॉर्ट बनते थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है 112 पेज नंबर पे, वो भी आप इंक्लूड कर लीजिए। अब हमारी एक्सरसाइज है लास्ट। वैसे तो एक्सरसाइज चैप्टर की लास्ट नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से लास्ट एक्सरसाइज है 3rd चैप्टर की, क्योंकि इसमें से कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 3.4 एक्सरसाइज, इसमें से भी एक कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो दो एक्सरसाइज में से तो कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन है, 3.3 एक्सरसाइज और 3.4 एक्सरसाइज। तो दो शॉर्ट क्वेश्चन तो इन दो एक्सरसाइज में से लाजमी आएंगे। अब एक्सरसाइज 3.4 है, इसमें से जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन करना चाहिए ना, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाता हूँ, यानी नीचे से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, इसको हाईलाइट करें, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको हाईलाइट करें। इसके बाद है आपके पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है एंड क्वेश्चन नंबर 4 है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट शो दैट a प्लस ए टी सिमेट्रिक, a माइनस ए टी इज सिमेट्रिक। आप इसको हाईलाइट कर लें, बाकी चाहे आप स्किप कर दें। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से इंशाल्लाह लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करते हैं 4th चैप्टर की। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितना मैं मैक्सिमम हाईलाइट करवा रहा हूँ इसकी तैयारी भी हो जाए, आपकी इन क्वेश्चंस को तैयार भी कीजिएगा। वरना आप लोगों ने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना 12 में से, तो जो चैप्टर्स इन चारों में से आपको ज्यादा आसान लगे तो आप वो कर सकते हैं। पहला चैप्टर बहुत आसान था, वो सारे स्टूडेंट्स कीजिएगा। दूसरा चैप्टर जितना मैंने करवाया वो भी सारे आसान क्वेश्चन हाईलाइट करवाए हैं, वो भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 4 है वो मैं अभी हाईलाइट करवाने लगा हूँ, ये भी आसान चैप्टर है, ये भी कीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 हो सकता है कि आपको थोड़ा टफ लगे, मगर इसमें से 3.3 और 3.4 लाजमी कीजिएगा, तो आपके शॉर्ट इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। अब 4th चैप्टर की 10 एक्सरसाइजेज हैं, मगर आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि हमने ये सारी एक्सरसाइज शॉर्ट के लिए तैयार नहीं करनी। इसका जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके पहले 8 क्वेश्चंस हैं ना, जिनमें आपने फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, ये आपके शॉर्ट हैं। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो आप कर लें, क्वेश्चन नंबर 8 और एक क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और इसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये आप तैयार कर लीजिए, बाकी आप स्किप कर सकते हैं, ये आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आई होप के सभी को सॉल्व करने आता है, आप एक दफ़ा ये क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। कंप्लीटिंग वगैरह अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है जी 4.2 एक्सरसाइज। 4.2 एक्सरसाइज में पहले 5 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनमें से एक आध शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछ लेता वो पेपर में। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट करें, 15वें क्वेश्चन को हाईलाइट करें और 16वें क्वेश्चन को हाईलाइट करें। दीज आर योर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। बाकी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, बाकी को आप चाहे स्किप कर दें। आफ्टर दैट अगली एक्सरसाइज वो लॉन्ग के लिए उसको स्किप कर दें। अब 4.4 सबसे मेन एक्सरसाइज इस चैप्टर की, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करने आना चाहिए। व्हाट आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और इनका प्रूव आना चाहिए। वो स्टेटमेंट लिखेगा
ये वाली स्टेटमेंट लिखेगा सम ऑफ ऑल द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू जीरो, या सिंपली वो लिखेगा प्रूव दैट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसका प्रूफ जो है वो आपको आना चाहिए, ये जो किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसका प्रूफ आपको आना चाहिए। एंड एग्जाम्पल जो आपकी हो सकती है विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट, आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 है, आप इसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, ये आपकी एग्जाम्पल बनती है 3.53 पेज नंबर पे। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 इसी पेज नंबर पे, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये आपको एमसीक्यूज के लिए पता होने चाहिए कि यूनिटी के कितने फोर्थ रूट्स हैं, कौन कौन से हैं, ये फोर्थ रूट्स लिखे हैं, कि एमसीक्यूज के लिए पता होने चाहिए। और इनका सम किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, ये आपको एमसीक्यूज में पूछ लेगा वो। और ये लाइन रियल फोर्थ रूट जितने हैं, रियल फोर्थ रूट कौन कौन से हैं, +1 और -1, वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। और जो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी फोर्थ रूट हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, यानी एओटा है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस एओटा। इसी तरह अगर आप देखें माइनस एओटा है आपका फोर्थ रूट है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस एओटा। अब 4.4 एक्सरसाइज है 155 पेज नंबर पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है वो जो कि आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, स्पेशली ये पार्ट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 2, यानी कि दूसरे क्वेश्चन के सारे पार्ट्स, 5 पार्ट्स हैं, 5 के 5 पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लें। पहले क्वेश्चन में आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने होते हैं, स्पेशली ये -27 का पूछ लेते हैं, -8 का पूछ लेता है और 64 का पूछ लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन ही है शॉर्ट, अगले जो क्वेश्चन हैं वो आपके लॉन्ग हो सकते हैं, और जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी आपका शॉर्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो आपका लॉन्ग हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपका शॉर्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 वो इतनी ही स्टेटमेंट लिख के दे सकता है, चाहे कहेगा कि प्रूव दैट कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर 1 + √3 iota by 2 एंड 1 - √3 iota by 2। आपको ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स फाइंड करने, प्रूव करने को कह देगा कि -1 के ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, या ये अलग शॉर्ट में पूछ सकता है कि प्रूव करेंगे ये -2 के इक्वल आता है। यानी इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स बन सकती हैं, ये दोनों अलग अलग शॉर्ट हो सकते हैं। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मैं पहले आपको बता चुका हूँ 4.4 एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है, और फर्स्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है और ये फोर्थ पार्ट भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, तो ये 4.4 एक्सरसाइज में शॉर्ट बन सकते हैं। 4.5 एक्सरसाइज जो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम वाली है, उसके पहले 4 क्वेश्चन जो हैं ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 9। और इधर से जो शॉर्ट हो सकता है वो क्वेश्चन नंबर 10 आपका शॉर्ट हो सकता है, और आपने के की वैल्यू फाइंड करनी होती है, इनमें स्टेटमेंट्स में दिया है, रिमाइंडर आपको गिवन है, के की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, पॉलिनोमियल फंक्शन आपको गिवन है। यानी पहले 10 से 11 क्वेश्चन में जो जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब 4.6 पे चलते हैं। अब तक देखा जाए तो 4.6 एक्सरसाइज सबसे मेन थी, 4.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मेन थे जो कि शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और 4.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे शॉर्ट के लिए। अब 4.6 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, स्पेशली पार्ट नंबर 6 मार्क कर लें, जिसको मैं मार्क करवा रहा हूँ, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, टिक भी लगा रहा हूँ और सर्कल भी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, स्पेशली फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग एज वेल एज फॉर शॉर्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका शॉर्ट है। इसके पहले 5 क्वेश्चंस बनते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका, क्वेश्चन नंबर 8 आपका शॉर्ट बनता है, बाकी इसमें लॉन्ग है। इसके बाद 4.7 एक्सरसाइज है, उसका जस्ट आपने पहला क्वेश्चन करना है, एक डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स,
और एक आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी रहने दें चाहे। क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट ये पहला पार्ट कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने कंफर्म करना है ना, ये डबल टिक लगा रहा हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने पहला पार्ट करना है जिसमें आपने रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन गिवन इक्वेशन विल बी रियल ये प्रूव करना है, और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें से पहले आप 2 पार्ट्स कर लें, बाकी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए। अगली जो एक्सरसाइज है 4.8 एक्सरसाइज, वो आपकी लॉन्ग के लिए है। 4.9 एक्सरसाइज भी आपकी लॉन्ग के लिए है, और जो 4.10 एक्सरसाइज है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। आपने इसमें से जो क्वेश्चंस करने हैं वो पहले 6 क्वेश्चंस करने हैं, जस्ट पहले 6 क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। स्पेशली मैं आपको बताता हूँ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आध क्वेश्चन लाजमी शॉर्ट के लिए वो पूछ सकता है। तो ये मैंने फोर्थ चैप्टर का भी आपको गेस्ट पेपर बता दिए। तो पहले 4 चैप्टर्स का मैंने गेस्ट पेपर बता दिए आपको 2 वीडियोस में, पहले पहले और दूसरे का पेयर एक बना के एक वीडियो अपलोड की, और तीसरे और चौथे का। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको अगले चैप्टर्स का गेस्ट पेपर बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी काम करवाऊंगा जितना भी हो सका मैक्सिमम। थैंक यू सो मच।